वेलकम टू ऑल, आप सभी को स्वागत है मनीष मेडिकल लेक्चर्स में। आज एक न्यू टॉपिक के साथ देखेंगे कैटोरॉल, जो टैबलेट आता है अपना कैटोरॉल डीटी के बारे में। अगर किसी प्रकार का आपका पेन अगर हो रहा टीथ में, दांतों में क्या देखते हैं, बहुत हैवी पेन होता है, कभी कभी सेंसेशन होता है, तो वहाँ पे जो मेडिसिन जो दे रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए उसको वो कैटोरॉल डीटी देखते हैं। तो कैटोरॉल डीटी जो है टैबलेट्स के बारे में देखेंगे, कब उसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो जितने भी अपना जो अपना टीथ पेन है रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट के बारे में देखेंगे, कैटोरॉल डीटी के बारे में और कैटोरॉल टैबलेट के बारे में। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो अपना कैटोरॉल जो डीटी टैबलेट्स वो होता क्या है, कि जो अपना है वो क्या चीज़ है, वो कौन सा क्लास का ड्रग्स है, क्यों उसका यूज करते हैं, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो कैटोरॉल डीटी कंटेन्स कैटोरॉलैक ट्रोमेथामाइन अ स्ट्रॉन्ग पेनकिलर एनसेड्स। जो अपना कैटोरॉल जो डीटी है इसमें जो केमिकल जो बोला जा रहा है कंपोजिशन, उसमें क्या पाया जा रहा है, कैटोरॉल ट्रोमेथामाइन। जो ट्रोमेथामाइन कैसे काम करता है, पेन किलर, और कैसे एनसेड्स। एनसेड का मालूम होगा आप लोग, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जो एनसेड्स होता है अलग अलग उसका यूज देखते हैं। एनसेड का एज एनालिसिस यूज करते हैं, एंटीबायोटिक करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी करते हैं, और किसी प्रकार का वहाँ पे क्लॉट बन रहा है तो क्लॉट को तोड़ने में उसमें भी यूज करते हैं, एंटी क्लॉटिंग के बारे में यूज करते हैं अलग अलग। तो अपने एनसेड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैटोरॉल डीटी में कैटोरॉल होता है जो एक बहुत तेज दर्द निवारक एनसेड्स है। अगर आपका हैवी पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है आपका टीथ में, तो उसके लिए यूज करेंगे कैटोरॉल डीटी। ठीक है, कैसे काम करता है, एक एनसेड देखो, पेन किलर मतलब एनाल जैसे की तरह काम कर रहा है, वो भी कौन सा क्लास, एनसेड्स। देखिए बोला इट इज अ डीटी। डीटी का मतलब होता है डिस्पर्सिबल टैबलेट व्हिच डिसॉल्व्स क्विकली इन माउथ या तो वाटर। डिस्पर्सिबल का मतलब होता है कि वैसे ड्रग्स अगर उसको जीभ पर रखते हैं, अपने टंग के ऊपर भी रखते हैं, तो बहुत जल्दी फास्टली क्विकली डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डीटी, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, या जो टैबलेट डीटी होता है जो पानी या मुंह में जल्द घुल जाती है। देख सकते हैं आप इमेज अपना 10 mg का अपने कैटोरॉल डीटी का टैबलेट डॉक्टर रेड्डी फार्मा से बना हुआ है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कैटोरॉल डीटी टैबलेट के बारे में। इसको यूज किसके लिए जाती है, जो हम टैबलेट यूज कर रहे हैं कैटोरॉल डीटी, इसको यूज क्यों कर रहे हैं, किस कंडीशन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, यूज फॉर मॉडरेट टू सीवियर पेन रिलीफ। अगर आपका पेन हो रहा है, कैसा हो, मॉडरेट से लेकर सीवियर, अगर थोड़ा बहुत मॉडरेट और उससे अगर ज़्यादा सीवियर हो रहा है, उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे कैटोरॉल। ठीक है, कैटोरॉल डीटी के बारे में मध्यम से तेज उपयोग के लिए वेरी इफेक्टिव है इन निम्न में असरदार है। कब इफेक्टिव काम करेगा, कि अगर आपका डेंटल पेन हो रहा हो, आपका दांत में दर्द हो जा रहा हो, टूथ एक्सट्रैक्शन पेन। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब हो रहा है कि किसी प्रकार का दांत पर निकलवाते हैं, दांत को निकलवाना, कबड़वाना, तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन किए हैं तो वहाँ पे भी हैवी पेन होता है। या तो आपका पेन जो दांत में दर्द हुआ है, डेंटल पेन, तो उसमें अपना यूज करते हैं पोस्ट सर्जरी पेन। किसी प्रकार के पोस्ट सर्जरी के बाद यूज कर सकते हैं, किसी प्रकार के डेंटल सर्जरी यूज कर सकते हैं, डेंटिस्ट्री में यूज कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें डेंटल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको डेंटिस्ट्री करते हैं। तो उसमें अगर डेंटिस्ट्री में क्या देखते हैं कि अगर किसी प्रकार का पेन हो रहा हो, ट्रीटमेंट हुआ हो, पोस्ट सर्जरी हुआ हो, टीथ एक्सट्रैक्शन हुआ हो, तो उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या कि कौन कौन सा जब अपना यूज करेंगे, क्या क्या कि टूथ एस हुआ आपका, जब दांत का पेन हुआ, सेंसेशन हुआ हो, गम का डिजीज हुआ आपको, इन्फ्लेमेशन हुआ होगा आपको टीथ में, पाल्प बन गया होगा, एब्सेसिव हुआ होगा, तो ये सब कंडीशन में हमको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं कि कैटोरॉल जो डीटी टैबलेट्स इसको यूज और कहाँ कर सकते हैं। तो कैटोरॉल जो डीटी क्या बोला है कि कैटोरॉल डीटी इज ए एनसेड्स। एनसेड का मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसका जो यूज करते हैं हैवी पेन किलर। कैसे काम करेंगे, पेन किलर कैसे काम कर रहे हैं, तो अगर आपका जॉइंट्स पेन हो, मसल्स पेन हो, जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द हो, इंजरी का पेन हो, स्पेन हो, ट्रॉमा हो, मोच लग गया हो, चोट लग गया हो, गिर गए हो, उस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। नॉट प्रिफर्ड फॉर माइल्ड पेन, हल्के दर्द के लिए नहीं दिया सकते। क्यों, ये हैवी पेन, बहुत ही सीवियर अगर पेन हो उसके लिए यूज कर सकते हैं कैटोरॉल के बारे में। ठीक है, कैटोरॉल डीटी के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मसल्स का पेन हो, आपका जॉइंट्स में पेन हो, वहाँ पे इंजरी हुआ हो, ट्रॉमा हुआ हो, इस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। इसका डोज कितना बोल रहा है, ये अपना कैटोरॉल जो डीटी जो टैबलेट्स है कैटोरॉल जो, उसमें उसका डोज के बारे में, तो अडल्ट के लिए बोल रहा है कि 10 mg एवरी 6 to 8 आवर्स, मैक्सिमम 40 mg पर डे। 10 mg जो लेना है एवरी 6 to 8 आवर इंटरवल में, 6 से 8 घंटे के इंटरवल में देना, और एक दिन में 40 mg से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम जो आपका डोज है 40 mg पर डे, मतलब 10 mg का है तो 4 टैबलेट्स, कितना 6
6 इंटू 4 × 24, मतलब 24 घंटा में हम जो लेंगे मेडिसिन 10 mg करके, वो कितना 4 टैबलेट से ज़्यादा नहीं लेंगे, दैट इज 40 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो आपका एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। 10 mg हर 6 घंटे में, अधिकतम 40 mg। डो नॉट यूज मोर देन 5 डेज कंटिन्यूसली। देखिए ये कैसे काम कर, एनसेट कर रहा है पेन किलर, सो इस ड्रग का यूज कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली 5 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करेंगे इसको, क्योंकि यार ड्रग यूज कैसे कर रहे हैं, पेन किलर का काम कर रहा है। सो डू नॉट यूज, 5 दिनों से ज़्यादा इसको लगातार यूज नहीं करना है। ये किस में बात हुआ, अडल्ट में। चिल्ड्रन में क्या देखते हैं कि नॉट रिकमेंडेड बिलो 16 ईयर, जो 16 ईयर से कम है, छोटे बच्चे हैं, उसमें इसको रिकमेंड नहीं करेंगे। कौन सा ड्रग, अपना जो कैटरोल जो डीटी है, कैसा टैबलेट है, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स है, कैटरोल ट्रोमेथामिन इसमें पाया जा रहा है अपना। इसके लिए अगर किसी प्रकार का टीथ का प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, टीथ एक्सट्रैक्शन करवाए हैं, ठीक है, वो सब कंडीशन में इसको बेसिकली यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब बोल रहे कैसे लें, जो मेडिसिन है कैटरोल डीटी, इसको लेंगे कैसे, इसको लेंगे कैसे। तो पहले क्या बोल रहा है कि प्लेस दिस टैबलेट ऑन टंग, इट्स डिजॉल्व। डीटी का मतलब क्या बोल रहा है, डिस्पर्सिबल, मतलब ऐसे टैबलेट्स जो क्विकली या तो अपना माउथ में ओरली या तो प्रेजेंस ऑफ वाटर में, यह ड्रग क्या होता है क्विकली डिजॉल्व होता है, वैसे ड्रग को बोलते हैं डीटी, डिस्पर्सिबल टैबलेट। डीटी टैबलेट जिप पर रखे जाएगी या तो भूल जाएगी, और डिजॉल्व इन 10 to 15 ml ऑफ वाटर एंड ड्रिंक। या तो नॉर्मल एक ग्लास में पानी ले सकते हैं अपना 10 to 15 ml, और उसके साथ हम डिजॉल्व कर सकते हैं, पी सकते हैं उसको। टेक आफ्टर फूड टू अवॉइड एसिडिटी, एसिडिटी से बचने के लिए क्या, खाने के बाद में या जो मेडिसिन लेंगे वो खाना खाने के बाद, ताकि किसी प्रकार का एसिडिटी ना करवाए। वहाँ पे एसिडिटी का बचने के लिए खाना खाने के बाद, कैसा ड्रग है, कैटरोल डीटी, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स। केमिकल क्या बोले, कैटरोल ट्रोमेथामाइन, जो ट्रोमेथामाइन है अपना किसके लिए, वो अपना कैटरोल डीटी, कैसा टैबलेट, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपना बोर्ड कि ये ड्रग काम कैसे करता है, ये ड्रग काम कैसे करता है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे एनसेड्स के बारे में, पेन किलर्स के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में, वहाँ पे वर्ड आएगा कॉक्स 1 और कॉक्स 2, साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 एंड साइक्लोजिनेज ऑक्सीनेज 2। दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे आप लोग कि कैसे 1 किस पे काम करता है, 2 किस पे काम करता है, कॉक्स का क्या काम होता है, ठीक है। तो जो कॉक्स है इसके दोनों क्या है, एंजाइम्स है। कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 क्या है, साइक्लोऑक्सीजिनेज, जहां भी लास्ट में क्या बोलते हैं, एज दैट रिप्रेजेंट एन एंजाइम। सो कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 इज एन एंजाइम, एन एंजाइम। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि इसको ब्लॉक करता है, क्योंकि इसका काम है कि जो भी अपना ब्रेन के पास जो सेंसेशन पहुंचाने का, जो वहाँ पे पेन इंड्यूस हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो या किसी प्रकार का फीवर हो, तो वहाँ पे दोनों कॉक्स 1 2 के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या करें, कैटलॉग शरीर के कॉक्स 1 और 2 एंजाइम्स को रोक देता है, जो दर्द और सूजन बनाने वाले रसायन तैयार करते हैं। काम है इसका क्या कि कॉक्स 1 और 2 को क्या कि किसी प्रकार के इन्फ्लेमेशन हो, पेन हो, तो उसको इंड्यूस करवाता है, उसको बनाने वाला काम कौन का है, कॉक्स का है। कॉक्स क्या एक एंजाइम्स है, एंजाइम का काम क्या देखते हैं, किसी भी जो रिएक्शन को, किसी चीज को, बायोकेमिकल्स को, किसी चीज को सिंथेसाइज करने में जो रोल आता है किसका, आता है एंजाइम्स का। सो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 क्या करता है कि जो केमिकल जो बना रहा है, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन करवाना हो, पेन करवाना हो, तो उसको प्रिपेयर करने के काम, प्रोड्यूस करने का काम किसका है, कॉक्स का काम है। फिर क्या करेगा कॉक्स आगे पीजी का निर्माण रुक जाता है, कॉक्स आगे पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बता रहा है, पीजी, ठीक है। इन एंजाइमों बंद होने से प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, पेन हो रहा, स्वेलिंग हुआ, फीवर को मुख्य कारण बनना कम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कॉक्स और पीजी के बारे में देखते हैं कि हाउ टू इंड्यूस पेन इन आवर बॉडी। सो रोल ऑफ कॉक्स एंड पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज, दोनों का रोल देखते हैं कैसे। अगर कॉक्स को बंद कर दें एंजाइम्स को, तो यह क्या करेगा कि अगर एंजाइम को बंद कर देंगे तो वहाँ पे पीजी नहीं बनेगा, जो अपना कॉक्स का काम को बंद किए, इस एंजाइम जो बन रहा था, एंजाइम को बंद किया तो पीजी नहीं बना, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है और फीवर हो रहा है, उसको कम कर रहा है, उसको बनाने में कम कर रहा है। पेन सिग्नल्स की तीव्रता कम हो जाती है, जो सिग्नल जा रहा था आपके ब्रेन के पास कि यहाँ पे पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उस सिग्नल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम होते हैं तो नसों में जाने वाले दर्द सिग्नल जो कि कमजोर हो जाते हैं, जिससे दर्द जल्दी शांत हो जाती है। देखिए सबसे पहले बात है कॉक्स क्या है, एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। कॉक्स क्या बनाएगा, पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन। पीजी का काम क्या है कि जो वहाँ पे पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, उसके बारे में वहाँ पे सिग्नल भेजना। तो जब कॉक्स ही नहीं बनेगा तो पीजी नहीं बनेगा, पीजी को बंद कर देना बनना,
जब पीजी बंद कर देना, जो अपना सिग्नल जा रहा था ब्रेन के पास पहुंच रहा था कि वहाँ पे पेन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको क्या कर दे रहा है, शांत कर रहा है, धीरे धीरे शांत कर देता है। ठीक है, ये अपना मैकेनिज्म था। और देखते हैं नेक्स्ट अपने, फिर क्या बोल रहा है कि सूजन और लालिमा तेजी से घटती है, जो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ हो, ठीक है, पेन हुआ हो, वो तेजी से घटता है। प्रोस्टाग्लैंडिन सूजन बढ़ते हैं, केटोलॉग इन्हें रोककर स्वेलिंग और हीट सेंसेशन को कम करता है। जो वहाँ पे हीट सेंसेशन हो रहा था, आपको स्वेलिंग हो रहा था, उसको कम करता है। कौन? पीजी, प्रोस्टाग्लैंडिन। सर्जरी और इंजरी वाली जगह का डीप पेन कम करता है। अगर किसी प्रकार का टीथ का एक्सट्रैक्शन हुआ, मतलब वहाँ से दांत का कबड़वाए हैं, दांत का निकलवाए हैं, तो वह जो वहाँ पे जो डीप पेन हुआ, वहाँ पे पेन को क्या करता है, कम करता है। कौन? केटोलॉग जो टैबलेट है अपना, गहरे ऊतकों में भी प्रभाव डालता है। इसके लिए डेंटल प्रोसीजर्स, फ्रैक्चर्स या सर्जरी के बाद होने वाले तेज दर्द में काम करता है। इसलिए कहाँ कि अगर डेंटल प्रोसीजर करवाएं, टीथ एक्सट्रैक्शन करवाएं, डेंटल में पेन हुआ, दांत में आपका दर्द हुआ, ये सबको सर्जरी के लिए ट्रीटमेंट के यूज करते हैं केटोलॉग। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि फीवर कंट्रोल भी करता है। जो अपना या जो ड्रग्स है एनसेड्स, एनसेड्स मतलब वैसे ड्रग्स होते हैं, वैसे कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, वैसे क्लास ऑफ मेडिसिन होते हैं जो आपका फीवर को रिड्यूस करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, और किसी प्रकार से वहाँ पे अगर क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए ये सब जितना क्लास जो यूज करते हैं, सिंगल क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज एनसेड्स। क्या? एंटीपायरेटिक्स, एनाल्जेसिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी थ्रोम्बोटिक्स, मतलब जहाँ पे थ्रोम्बो बना, जो क्लॉट बना, वो क्लॉट को भी तोड़ने में हेल्प करता है। एनसेड्स क्लास ऑफ ड्रग। तो क्या बोला कि फीवर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि दिस ड्रग्स बिलोंग टू एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स टू रिड्यूस द पेन, सो एक्ट एज एंटीपायरेटिक्स। प्रोस्टाग्लैंडिन सप्रेशन के कारण शरीर का टेम्परेचर सेटिंग मैकेनिज्म शांत और मुख्य बुखार को कम करता है। क्या करता है कि पीजी क्या बोले, अगर पेन हो रहा, इन्फ्लामेशन हो, स्वेलिंग हो, तो सभी जगह क्या देख रहा है, पीजी का रोल और कॉक्स का रोल। तो यहाँ पे क्या करेगा, पीजी सप्रेस कर दे रहा है जो फीवर आपका जो कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन व्हिच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर ऑफ बॉडी, सो इट एक्ट्स टू रिड्यूस द पीजी। अगर पीजी सप्रेस हो रहा है तो वहाँ पे जो फीवर हो रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। इफेक्ट ऑलमोस्ट ऑपियोइड लाइक, कैसे? ऑपियोइड लाइक बट नॉट एडिक्टिव। ऑपियोइड एक्ट एज ए हैवी एनाल्जेसिक्स। ऑपियोइड जो काम कैसा करता है, अगर आपको सीवियर पेन हो, बहुत सीवियर पेन, बहुत तेज वाला पेन हो, तो उसमें यूज करता है ऑपियोइड का। सो लेकिन ऑपियोइड क्या होता है, वो एडिक्टिव होता है। अगर उसको यूज करते हैं कंटिन्यूसली तो एडिक्ट हो जाता है पर्सन, जो पेशेंट होता है एडिक्ट होता है। लेकिन जो अपना केटोलॉग जो डीटी है अपना, वो इसमें एडिक्शन काउज नहीं करवाता। केटोलॉग का पेन रिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि यह हल्के ऑकवर्ड से असर देता है, लेकिन एडिक्शन नहीं बनाता है। कॉक्स-1 ब्लॉक होने से स्टमक इरिटेशन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉक्स-1 पेट की सुरक्षा करने वाली प्रोजाक और बनाती है, पीजी बनाने का काम करते हैं। इसे ब्लॉक करने से एसिडिटी और गैस्ट्रिक इरिटेशन बढ़ जाती है। एक क्या अपना साइड इफेक्ट है कि कॉक्स अगर बंद हो जाएगा, कॉक्स में एंजाइम्स है, अपना बॉडी में प्रेजेंट है, कॉक्स अगर बंद हो गया तो वहाँ पे किसके पीजी के बाद देखें क्या क्या एसिडिटी करवा सकते हैं, गैस्ट्रिक करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना देख रहे हैं कि साइड इफेक्ट। अगर अपना केटोलॉल डीटी का यूज करते हैं तो इससे होने वाले साइड इफेक्ट क्या क्या, इससे साइड इफेक्ट होगा। तो पहले बोल रहा है एसिडिटी और स्टमक पेन। अभी क्या देखें कि अगर हम केटोलॉल डीटी का यूज करते हैं तो यह क्या काम किया कि जो पीजी बन रहा था उसको ब्लॉक कर दे रहा था अपना। पीजी अगर बंद हो जा रहा है, अगर कॉक्स एंजाइम नहीं काम कर रहा है, तो कॉक्स क्या आएगा, अपने बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स, अगर ये एंजाइम सही से काम नहीं करेगा तो अपना एसिडिटी और पेन काउज करवा रहा था वहाँ पे, ठीक है। फिर बोल रहा कि नॉजिया, जी मसलना, हेडेक, सर दर्द होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ये सब अपना साइड इफेक्ट है किसका, कि केटोलॉल जो डीटी है उसका साइड इफेक्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब नहीं लेना चाहिए किसी भी ड्रग का, सबसे पहले उसको देखता है यूजेज, क्लिनिकल यूज मतलब इंडिकेशन, फिर देखते हैं उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कब उसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं लेना चाहिए। तो पहला बोल रहा है कि स्टमक अल्सर या एसिडिटी पेशेंट, कब देखें कि अगर इस ड्रग का यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट ही करवाता है अपना स्टमक में, एसिडिटी अपना साइड इफेक्ट करा रहा है, तो इस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। पेट का अल्सर हुआ एसिडिटी से बचने। अस्थमा ट्रिगर्ड बाय एनसेड्स, अस्थमा होने वाले अगर एनसेड से क्या होता है, ट्रिगर काम करता है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, खून बहने की समस्या, तो वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो क्या बोले, यह क्लास जो है जो ड्रग्स है वो एनसेड क्लास का है, इसलिए अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वहाँ पे यूज नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी स्पेशली एट लास्ट ट्राइमेस्टर, अगर प्रेगनेंसी पीरियड है वो भी लास्ट ट्राइमेस्टर, तो उस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। बेसिकली जो अपना प्रेगनेंसी होता है 3 ट्राइमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 मंथ, 3 to 9 मंथ। सो लास्ट ट्राइमेस्टर दैट इज 6 to
6, 7, 8, 9 लाइक 6 मंथ से ऊपर अगर हो गया प्रेगनेंसी, उस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, अवॉइड अनलेस डॉक्टर से, अगर फीडिंग करवा रहे हैं, बच्चों का स्तनपान करवा रहे हैं, उस कंडीशन में नहीं यूज करेंगे। कब? अगर डॉक्टर से उसको सलाह दें। ठीक है। नेक्स्ट बोला ड्रग इंट्रैक्शन, कि किन दवाओं को से इंट्रैक्ट कर सकता है। आगे पढ़ेंगे ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन क्या देखते हैं कि जो ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है ड्रग फूड के साथ, ड्रग के साथ, और ड्रग डिजीज के साथ, किसी प्रकार का बॉडी में डिजीज है तो इसके साथ ड्रग इंट्रैक्ट करके किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट काउज कर सकता है। या तो इंट्रैक्शन करके उसका इफेक्ट बढ़ सकता है या तो कम कर सकता है। पढ़ेंगे आप एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्गिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन किसके साथ, कि अदर एनसेड्स, जैसे आइबुप्रोफेन, आप लोग मेडिसिन नाम सुने, कॉम्बिफ्लाम पॉपुलर ब्रांड नेम है, दैट्स कंटेन आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, डायलोना। तो ये सब भी क्या है, एनसेड्स है, पेन किलर है। इसके साथ अगर ड्रग लेते हैं तो इंट्रैक्शन काउज कराएगा अंदर निवारक से एनसेड्स से। ब्लड थिनर जैसे एस्पिरिन में क्या बोला है कि अपना वारफेरिन, ये सब क्या करता है कि अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है वहां पे यूज करते हैं, एंटी क्लॉटिंग का यूज करते हैं। वारफेरिन है, एस्पिरिन है, उस कंडीशन में इसको यूज नहीं करेंगे। इसका काम क्या है, खून को पतला करने वाली दवाई है। ब्लड थिनर कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एस्टेरॉइड जैसे प्रेडिसोलोन है, उसमें यूज नहीं करेंगे। और एल्कोहल, अगर ये सब के ड्रग यूज करते हैं केट्रोल डीटी, तो उसके साथ ड्रग इंट्रैक्ट कर सकता है और अपना नेगेटिव इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है। सो अगर किसी प्रकार का मेडिसिन ले रहे हैं आप, केट्रोल डीटी यूज कर रहे हैं, आपको पेन किलर हो, पेन हो रहा हो, डेंटल प्रोसीजर्स हो, सर्जरी हो, किसी प्रकार का, सबसे पहले अपना डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें। ठीक है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा केट्रोल डीटी टैबलेट्स क्या होता है, यूजेज कब करते हैं, उसका सिम्टम्स, पेन किलर का देखें हम लोग, किस उसका मैकेनिज्म देखें, यूजेस के बारे में, डोजेस के बारे में, डोजेस चिल्ड्रन में कितने लेंगे, अडल्ट में कितने लेंगे, ठीक है, साइड इफेक्ट सभी के बारे में देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।